ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। आज़ादी का 75वां वर्ष, जब हम अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा की ओर चले हैं, तो हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो गुलामी की मानसिकता है, जो प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण में बहुत विस्तार में कहा गया है कि विकसित भारत बनाना वो पहला प्रण है, लेकिन गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है। उस गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने की दिशा में आज ये विधेयक लाया गया है और आप सब ने समर्थन किया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1867 में 1867 में जब उस समय कानून लाया गया था तो अंग्रेज भारत पर राज करते थे, हमें गुलाम बनाकर रखा था और मंशा ये थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से कोई भी प्रेस चलनी हो, प्रेस हो या फिर पब्लिशर हो, उन सब के ऊपर एक कंट्रोल करके रखने के लिए कानून इस तरह से बनाया गया था। लेकिन आज राज करने के लिए नहीं, कर्तव्य निभाने की बात की जाती है। इसलिए उस दिशा में इस बिल को लाया गया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसा मैंने कहा कि 3 मुख्य बिंदु इस बिल के हैं। पहला तो इस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकल के आने के लिए, क्योंकि उस समय क्राउन इन इंग्लैंड उसके लिए काम किया जाता था। यहां तक कि यहां पे जो अखबारें, समाचार पत्र या पत्रिकाएं छपती थी, उसकी एक कॉपी उस समय इंग्लैंड भेजनी आवश्यक होती थी। तो हम उस समय से बाहर भी निकले हैं, आजाद भी हुए हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे गलतियों पर भी उसको एक अपराध मानकर जेल में डाल दिया जाता था, दंड दिए जाते थे। डीक्रिमिनलाइज करने के लिए भी हमने उचित कदम उठाए हैं। अगर उस समय के बिल में 5 ऐसे प्रावधान थे जहां पर आपसे छोटी सी गलती भी हुई तो फाइन के साथ साथ आपको 6 महीने की जेल हो जाती थी। हमने इसको उस दिशा से मुक्त किया है। अब केवल एक ही केस में ऐसा होता है जहां पर अगर आपने बगैर अनुमति के प्रेस चलाई है, पत्रिका चलाई, पब्लिशर आप बने हो और आपने इन्फॉर्म नहीं किया है और आपको नोटिस दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर आप इसको बंद कीजिए। 6 महीने का बहुत पर्याप्त समय है। अगर आप उसमें नहीं करते हो तब उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई करके आपको जेल में डाला जा सकता है। उस समय 8 ऐसे प्रोसेस का हिस्सा थे कि आपको 8 स्टेप्स थे जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता था। पहले तो किसी भी पब्लिशर्स को अपनी डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके फॉर टाइटल अलॉटमेंट के लिए। फिर डीएम उसको ऑथेंटिकेट करता था डिक्लेरेशन को। फिर वो अपने किसी भी राज्य से, मान लीजिए सुलता जी के राज्य से उड़ीसा से चल के आना है या राकेश सिन्हा जी के बिहार से चल के आना है, तो उनको दिल्ली आना पड़ता था फिजिकल रूप में। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल के पास, यहाँ पर आरएनआई में आके उनको टाइटल वेरिफिकेशन के लिए पब्लिशर को पेपर सबमिट करने पड़ते थे। फिर आरएनआई उसको वेरीफाई करता था टाइटल किसी के पास है कि नहीं है। वो वापस फिर अपने राज्य में उसके कागज जाते थे और पब्लिशर को डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती थी डीएम के सामने एक बार फिर पब्लिकेशन के लिए। फिर डीएम उसको वापस ऑथेंटिकेट करता था। वो बेचारा फिर अपने कागज का दत्था उठाकर फिर दिल्ली आता था और आरएनआई के सामने रजिस्ट्रेशन करने के लिए उपस्थित होता था पब्लिकेशन के लिए, और फिर यहाँ से फाइनली सर्टिफिकेट लेकर तब जाकर कहीं काम शुरू होता था। ये मुझे गिनाने में इतना समय लग गया, बताने में, तो उसको करने में कितना समय लगता होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको केवल डिजिटल मीडिया, डिजिटल इंडिया की बात जो आपने शुरू में कही, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, जो सिंपल भी है, स्मॉल भी है और साइमल्टेनियस भी है। अंग्रेज तो केवल न्यूज़पेपर और न्यूज मैगजीन पर कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन जिनके पास उनकी विरासत है वो तो कंट्रोल न्यूज लेटर तक करना चाहते थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। लेकिन सही समय है, यही समय है। और प्रेस फ्रीडम की जब बात करें तो इससे अच्छा बिल शायद किसी ने कल्पना भी पिछले 156 सालों में नहीं की थी, जो आज मोदी सरकार लेकर आई है।